बार आई बाढ़ की त्रासदी ने कईयों के आशियाने डुबोए हैं तो कईयों का कारोबार भी। लेकिन सरकारी प्रोजेक्ट के बाढ़ के भेंट चढ़ जाने की तस्वीर शायद ही कहीं देखी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां निर्माण और विकास कार्य तेज गति से चल रहा है, वहां जरूर ऐसी तस्वीर सामने आई है। वाराणसी में लगभग 12 करोड़ का गंगा के पक्के घाटों को बचाने वाला और गंगा के समांतरण उस पार बना कैनाल प्रोजेक्ट बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। स्थानीय लोग इस करोड़ों के प्रोजेक्ट के फेल हो जाने की बात बता रहे हैं तो जिला प्रशासन का दावा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो वाराणसी में गंगा नदी को ड्रेजिंग करने के लिए जो कार्य हुआ था यूपीपीसीएल के द्वारा कराया गया था, वो तकरीबन 11 करोड़ का एस्टीमेट था। उसमें पूरा पेमेंट नहीं हुआ। प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से प्रोजेक्ट हस्तांतरित विभाग को नहीं हुआ था। बाढ़ के लेवल में अधिकतर प्रोजेक्ट कई जलमग्न हुए हैं। वाराणसी में वरुणा कॉरिडोर जो कई सालों से बना था वो भी पूरी तरह जलमग्न हुआ। गंगा का ये प्रोजेक्ट भी जलमग्न हुआ। इसी के साथ कई और भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें रामनगर का हमारा ड्राई पोर्ट है या अन्य घाटों के जो प्रोजेक्ट हैं काफ़ी सबमर्ज हुए। जब पानी उतरेगा तो उसकी असली स्थिति का पता लगेगा। उसमें ड्रेजिंग के माध्यम से ऑलरेडी सरकार को 3 करोड़ की रेवेन्यू प्राप्त हो चुकी है जो उसकी मिट्टी को नीलाम करके हुई थी। जो प्रोजेक्ट का हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसकी अभी कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी में ही ये प्रोजेक्ट है। जैसे ही गंगा का पानी उतरेगा तो यथावत जितनी भी उसमें मिट्टी जमा हो गई होगी उसको निकाल के दोबारा उसको ड्रेजिंग के शेप में लाया जाएगा और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही पेमेंट्स होंगे और बाद ही इसका हस्तांतरण किया जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन में मिट्टी ली है उनकी भी मिट्टी की प्रतिपूर्ति उस ड्रेजिंग से कराई जाएगी। ये सारी कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी में होने की वजह से अब ये काम सितंबर के अंत में दोबारा से शुरू कराया जाएगा और इसमें किसी प्रकार के नुकसान की कोई संभावना नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा उसके बाद से विभाग उसकी मेंटेनेंस करेगा। आगे भी उसमें मिट्टी ना जाए और गंगा नदी की अगर मिट्टी उसमें जाती है तो उसके कुछ प्रभावशाली कुछ स्टेप्स उठाए जाएं, इसका भी मॉडिफिकेशन विभाग के द्वारा सोचा जा रहा है। आने वाले 1 महीने में कोई ना कोई वो टेक्निक से कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे जब गंगा नदी एक्स्ट्रा वाटर लोड कैरी करती है तो मिट्टी का डिपोजिशन ना हो। तो उसमें प्रोजेक्ट में संशोधन के भी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का लॉस ना हो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को और विभाग को बता दिया गया है। जैसे ही पानी कम होगा उसको पूरा बाकायदा दोबारा से प्रोजेक्ट को ठीक कराया जाएगा। फेल होने या नुकसान होने की कोई बात नहीं होती है क्योंकि टेम्प्रेरी सबमर्जिंग पानी की गंगा नदी में अधिकतर प्रोजेक्ट्स की होती है। इवन घाटों पे जो घर बने हैं, इवन पब्लिक के जो घर बने हैं वो भी आधे डूबे रहते हैं। साल में 15 दिन में कोई प्रोजेक्ट का सबमर्ज होना, वो भी गंगा नदी की बेल्ट में, किसी प्रकार का अनहोनी की आशंका या किसी प्रकार से इरेगुलरिटी नहीं मानी जाती है। इसमें प्रोजेक्ट की डिज़ाइन में ज़रूर संशोधन करवाए जा रहे हैं ताकि कम से कम उसमें जो हमारी सैंड की फिलिंग हो और बाकी साल का जो पर्पज़ है कि घाटों पे पानी का दबाव कम हो और घाटों का इरोजन रोका जा सके, उस प्रोजेक्ट की पूर्ति हो सके उद्देश्य की, उस तरह उसमें डिज़ाइन का मॉडिफिकेशन भी कराया जाएगा। त्रासदी में कईयों के आशियाने डूबे तो कईयों के कारोबार भी। हालांकि वाराणसी में लगभग 12 करोड़ की लागत से चल रहा कैनाल प्रोजेक्ट भी बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। वाराणसी में कैनाल प्रोजेक्ट गंगा के समानांतर बनाया जा रहा था ताकि बाढ़ का जो पानी है उसका जो दबाव है वो घाटों पर पूरी तरह से न पड़ सके। और इस संबंध में जो कंपनियां हैं जिनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और वाराणसी के जिलाधिकारी ने बताया कि इस नुकसान का भुगतान भी अब कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा। बाढ़ में आया रेत और मिट्टी को बेचकर ही अब कंपनियों का भुगतान किया जाएगा। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ बकेट। जो उस पार का रेत आपको जो दिख रहा है वो गंगा जी का ही स्पेस है और बाहर में वो सब पूरा कवर अप हो जाता है और बेसिकली रेत वगैरह गंगा जी ले आके उस पार छोड़ती हैं। तो ऐसे जगह पे बिना किसी स्टडी किए, बिना कुछ किए इस तरह से रेत में नहर बनाना, मतलब हमको उसका कोई औचित्य नहीं समझ में आता है। दूसरी ये कहा गया है कि उस रेत में नहर बनाने से इधर गंगा जी का जो वेस्ट बैंक है इधर पानी का प्रेशर कम होगा, घाट में कटान कम होंगे। लेकिन ये आप अवश्य जानिए कि अगर वहाँ पर आपने इस तरह का कोई चैनल क्रिएट किया तो ये जो अर्धचंद्राकार जो स्वरूप है ये कटान तो उससे कम बल्कि यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी पानी की और सिल्टिंग वगैरह का फिनोमेना बढ़ जाएगा। तो इससे खतरा है कि आगे आने वाले दिनों में इधर गंगा जी काशी के घाटों से दूर होती जाएंगी। और दूसरा ये है कि जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह चैनल में हो रहे हैं आगे उसके स्कॉरिंग इफेक्ट ज़्यादा होंगे तो आगे के घाट धंसेंगे भी। तो ये सब चीज़ें एक तरह से देखिए ये पूरा इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ है और इसमें आदमी तो इंटरेक्ट गंगा जी से करता ही है, इसमें जलचर भी हैं, वो सब भी पूरा डिस्टर्ब होगा और इससे पॉल्यूशन वगैरह पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब हमको नहीं समझता है कि ये टेक्निकली फिजिबल चीज़ है। और आप देखिए अभी बाढ़ आई वो पूरा नहर गायब हो गया। इसमें इतना पब्लिक मनी लग रहा है, इस तरह से बिना स्टडी किए
क्योंकि इस तरह से डिस्टर्ब करना गंगा जी का चैनल पूरा बर्बाद होगा और आगे इसके और भी घातक परिणाम होंगे। अभी तो एक बार ये बाढ़ आया है और तुरंत अभी देखिए 2-3 महीने के भीतर पूरा एकदम जो रेत निकाल के वहाँ पर रखा गया था, जो एक्यूमुलेटेड वो था बड़े बड़े पहाड़ के तरह, वो सब कट के गायब हो गए। तो जाके फिर गंगा जी उसको वापस उसी चैनल में पाट देंगी और वो कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे जाके कहीं फिर सिल्टिंग होगा। तो ये सब हम समझते हैं कि नेचुरल जो रिवर का फ्लो है इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और ये बहुत स्टेबल चैनल है। ये तो समय बताएगा, अभी हम ऐसे अंदाज से तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक जो अंदाज था कि वो चैनल वापस गंगा जी पाटेंगी तो वो तो दिख रहा है, इस बार दिख गया पहले बाढ़ में। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।